लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। कहते हैं दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है, चाहे वो हमारा अपना हो या कोई और हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को, अपने सपनों को हमेशा के लिए दबा देना, क्या ये सही है? अगर मैं विनी की बात करूं ना, तो विनी जब छोटी थी तो उसका फेवरेट गेम था स्कूल। मोहल्ले के सारे बच्चों को एक साथ बिठा के टीचर बन जाती। कभी उनको डांटती, कभी पुचकारती, कभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के ना उन्हें पढ़ाती। फिर एक दिन ऐसा आया जब विनी का ये खेल सच हो गया। विनी टीचर बन गई और विनी के लिए स्कूल बेल की आवाज, लेक्चर खत्म होने के बाद की बेल, रिसेस में बच्चों का शोर म्यूजिक का काम करने लगे। रोज रात को अगले दिन बच्चों को किस टॉपिक को किस क्रिएटिव आइडिया के साथ समझाना है, फिर सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती। और ना, ये सब उसके लिए काम या काम का लोड नहीं, बल्कि हैप्पीनेस थी। शादी के बाद भी वो जॉब करती रही। इनफैक्ट जब उसके हस्बैंड अभय से उसकी पहली मुलाकात हुई तो उसने साफ साफ कह दिया था, अभय, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। टीचिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं इस शिद्दत से काम करना चाहती हूँ कि मैं टीचिंग के लिए जरूरी हो जाऊं। अभय मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम काम करोगी तो। शादी के बाद विनी और अभय की जिंदगी में एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया आई। विनी बहुत खुश थी। कुछ देर उसकी मदर इन लॉ ने उस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का ध्यान भी रखा अच्छे से। लेकिन फिर ना, अचानक से चीजें बदलने लगी। घर में छोटी छोटी बातों के इश्यूज बनने लगे। बाहर का काम करती है, उसके बाद बच्चे का ध्यान रखती है, लेकिन और लोग भी तो हैं। वो जिम्मेदारी किसकी है? घर के और कई काम होते हैं, कुछ रिलेटिव्स आते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज होगा? रिश्तेदारों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर। विनी ने नहीं सोचा कि उसकी खुशी, उसके सपने क्या है। विनी ने जॉब छोड़ दी। उसके बाद विनी रोज एक मुखौटा पहनकर सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, सबको खुश रखती है और सब घर वाले अब उससे बहुत खुश हैं। बहुत तारीफ भी करते हैं उसकी कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या उन तारीफों से विनी खुश है? अब भी जब कभी अकेले में विनी की खुद से मुलाकात होती है, तो जैसे स्कूल बेल की आवाज, क्लासरूम में बच्चों का शोर, क्रिएटिव आइडियाज, पता नहीं क्या क्या उसके जहन में रेस लगाने लगता है। ऐसे कानों पे हाथ रखती है, जोर से दबाती है कि सब शांत है। लेकिन कुछ भी शांत नहीं होता। विनी के आंसू बहते हैं और इतने में ही बाहर से आवाज आती है, विनी कहाँ है? और विनी अपनी खुशियों और अपने सपनों की पोटली को बांध देती है और दबा देती है और फिर से एक मुखौटा पहन के तैयार हो जाती है सबको खुश करने के लिए।